ऑल इन मूवीज प्रेजेंटिंग द लकी वन। यह 2012 में रिलीज हुई और इस मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। लोगन अफगानिस्तान में एक मिशन पर होता है जहां उसे कुछ लोगों को बचाना होता है। इस मिशन को पूरा करते समय उसके कुछ साथी जवान शहीद हो जाते हैं। दूसरे दिन लोगन वहां पर पहरा दे रहा होता है तो उसे एक चमकीली चीज दिखाई देती है। वो वहां जाता है और उसे उठाता है तो यह एक लड़की की फोटो होती है और अगले ही पल वहां मोर्टार फटता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होता है। उसका साथी आकर उसे यह फोटो देता है और कहता है कि इस लड़की ने तुम्हारी जान बचा ली। इस फोटो के लिए ही लोगन अपनी जगह से हटा था। वहां पर 3 और सैनिक थे पर वो शहीद हो गए। 8 महीने बाद वो एक और मिशन पर जाता है जहां वो इस फोटो को देख ही रहा होता है कि एक धमाका होता है। इस धमाके में उसके सारे साथी मारे जाते हैं पर लोगन बच जाता है। वो रिटायरमेंट ले लेता है और अपने भाई के घर रहने आ जाता है पर वो उस धमाके के बाद से छोटी सी आवाज़ से भी घबरा जाता है। वो उस लड़की की फ़ोटो देखता है और अपनी बहन को कहता है कि वो उसे ढूंढेगा। इससे वो हेमरन शहर तक पहुंचता है और वहां पर उसे उस लड़की बैत के बारे में पता चलता है। वह उससे मिलता है और उसे बताने की कोशिश करता है पर उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे बताए। उस लड़की ने उसे जॉब ऑफर करता है जिसे लोगन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो वहाँ डॉग ट्रेनर बन जाता है और सब संभाल लेता है। एक दिन बैत का पति आता है और उसे पूछताछ करता है। उसका पति एक पुलिस ऑफिसर होता है जो उसे बताता है कि शाम 4 बजे बैत को तैयार रहने का बोलना। वो दोनों उस शाम को पार्टी में जाते हैं और अपनी फैमिली से मिलती है। कुछ समय बाद लोगन को बैत के भाई के बारे में पता चलता है। वो भी एक सैनिक था। लोगन को समझ में आ जाता है कि वो बैत की फ़ोटो उसके भाई के पास से गिरी थी। लोगन बैत के बेटे के साथ बहुत खेलता है और उससे पसंद भी करता है। उसके भाई की डेथ एनिवर्सरी के दिन बैत बहुत डिस्टर्ब होती है तो लोगन उसे संभालता है। बैत का एक्स हस्बैंड केत एक दिन अपने बेटे को खेलने के लिए ले जाता है और उसे चोट लग जाती है जिससे कि बैत और केत में बहस हो जाती है और केत उसका हाथ बड़ी जोर से पकड़ लेता है। लोगन उसको मना करते हैं कि वो ऐसा ना करे। इससे वो बैत को छोड़ देता है। वो बैत को देखने उसके घर जाता है और पूछता है कि उसने केत से शादी कैसे कर ली। तो बैत बताती है कि वो कॉलेज के लास्ट ईयर में थी और केत फुटबॉल टीम का कैप्टन था और वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने शादी का पूछा और मैंने हाँ कर दी बस। इसके बाद लोगन वहाँ से चला जाता है। तो बैत उससे बियर के बारे में पूछती है तो बैन हामी भर देता है। दोनों रात में बियर बार में बियर पीने जाते हैं और बैत अपने पापा की बोट में ले जाती है। अपने पेरेंट्स के बारे में बताती हैं कि एक कार एक्सीडेंट में दोनों चल बसे थे। तब से वो अपनी नानी के यहाँ रहती है। उसका बेटा बहन भी अब उसी जगह ही रहना चाहता है। फिर बैत लोगन को घर छोड़ने उसके घर जाती है और दोनों में किस होता है। इतने में एक ऑफिसर वहाँ आ जाता है और बैत को घर जाने को बोलता है। उस ऑफिसर को बैत के पति ने भेजा होता है उस पर नज़र रखने के लिए। इससे वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन लोगन शेल्टर का काम कर रहा होता है तो बैत उसे देख रही होती है। वो उसे पसंद करती है। अचानक से उसके नानी उसे टोकती है तो वो घबरा जाती है। शाम में लोगन उसे देखने घर जाते हैं जहाँ दोनों साथ में अच्छा टाइम बिताते हैं। दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। बहन के बर्थडे पर केत बैत को धमकी देता है कि वो लोगन से दूर रहे वरना वो बहन की कस्टडी अपने पास ले लेगा क्योंकि उसके पापा एक बड़े जज होते हैं जिससे उसे यह सब करने में आसानी होगी। दूसरे दिन बैत अपने बेटे को केत के पास छोड़ देती है और उसे डिवोर्स के बारे में बताती है। चर्च के एक फंक्शन के लिए बैत की नानी लोगन को पियानो और म्यूजिक शो करने के बारे में बताती है। लोगन बैत को भी अपने साथ पियानो बजाने को बोलता है पर बहन को लोगों के आगे ये सब करने में डर आता है पर लोगन उसे मना लेता है और चर्च का शो बहुत अच्छा जाता है। यह सब बैंड की तारीफ करते हैं। बैत और लोगन हाथों में हाथ डाले वहाँ से जा रहे होते हैं तो केत को बुरा लगता है। वो उन दोनों को अलग करना चाहता है। रात में वो लोगन के घर की तलाशी लेता है और उसे वो फ़ोटो मिल जाती है। वो बैत को यह फ़ोटो दिखाता है क्योंकि यह फ़ोटो बैत के भाई डेरेक के पास होती है। केत उसे बताता है कि कैसे लोगन उसकी यह फ़ोटो लेकर पूरे शहर में घूम घूम के उसके बारे में पूछ रहा था। लोगन बैत के घर पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उसकी यह फ़ोटो ने बार बार उसकी जान बचाई थी। वो लोगन को जाने का कहती हैं। लोगन वहाँ से चला जाता है। बहन उसे एक बुक देता है। वो दूसरे दिन शहर छोड़कर जाने वाला होता है। केत नशे की हालत में उस पर गन पॉइंट कर देता है पर वो उसे संभाल लेता है। जब लोगन अपनी पैकिंग कर रहा होता है तो बहन की दी हुई बुक खोलता है तो उसमें डेरेक की फ़ोटो निकलती है।
उधर केत को अपने ऊपर शर्मिंदगी आती है कि वो कैसा ऑफिसर है। अपना बैच अपने पापा को देखकर बैथ के घर जाता है। लोगन भी वो फोटो देखकर उसे वापस करने जाता है। बैथ के घर पर केत उसे मनाता है कि वो वापस साथ में आ जाए, पर बैथ मना कर देती है। इससे केत को गुस्सा आ जाता है और वो बैन को ले जाने की धमकी देता है, पर बैन वहाँ से भाग जाता है। बाहर जोर की बारिश हो रही होती है तो केत उसके पीछे जाती है। तब तक लोगन भी उसके घर पहुँच जाता है। बैथ वहाँ बैन के पीछे भाग रही हो, बैथ भी बैन के पीछे जाती है तो बैथ की नानी लोगन को कहती है कि वो भी उसके पीछे जाए। वो सब लोग ट्री हाउस की तरफ भागते हैं। बैन एक लकड़ी के पुल को पार नहीं कर पाता है और केत भी उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो पुल टूट जाता है और बैन उसमें गिर जाता है। केत भी उसे बचाने पानी में कूद जाता है। उनके ऊपर ट्री हाउस गिरने वाला होता है, पर लोगन उन्हें देखकर पानी में कूद जाता है और बैन को बचा लेता है। वो केत को बचाने जाता है, पर इतने में वो ट्री हाउस केत के ऊपर गिर जाता है। केत की मौत हो जाती है। लोगन को फोटो वापस करता है और बैथ को बताता है कि वो उसके भाई से एक रेड के दौरान मिला था। उसने अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, पर बैथ उसे जाने से रोक देती है। वो अब समझ गए कि यह सब डेस्टिनी है। वो लोग अब साथ साथ बहुत खुश है। यह मूवी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी मूवीज़ लाते रहेंगे।